अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर का जो सब्जेक्ट है एसी मशीन ET326 उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.6 ए बुक की उसका पहला प्रॉब्लम जो है वो हल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। उसकी स्टेटमेंट सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। A single phase transformer has a turn ratio of 6. The resistance and reactance of primary winding are 0.9 ohm and 5 ohm respectively, and those of the secondary are 0.03 ohm and 0.13 ohm respectively. यहाँ तक वो ये बता रहा है कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है जिसकी टर्न रेशियो है 6। इसको हम लिख लेते हैं, टर्न रेशियो 6 है। रेजिस्टेंस है R1 प्राइमरी वाइंडिंग की है और ये है 0.9 ओहम। और इसी तरह से उसकी रिएक्टेंस भी बताई हुई है उसने, यानी X1 ये है 5 ओहम। एंड दोज ऑफ द सेकेंडरी, और इनकी सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस बिलतरतीब उसने बताई हुई है। यानी पहले R1 R2 है, सेकेंडरी की R2 होती है, तो ये है 0.03 ओहम, ये उसकी मदामत है। और उसकी रिएक्टेंस X2 है और ये उसने बताई है 0.13 ओहम। If 330 volt at 50 hertz be applied to the high voltage winding and the low voltage winding short circuited, वो कह रहा है कि अगर उसके जो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को जब शॉर्ट किया हुआ, लो वोल्टेज वाइंडिंग इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, उसको शॉर्ट किया हुआ हो तो प्राइमरी साइड पे उसको जो वोल्टेज अप्लाई हो रहे हैं यानी VSC1 ये हैं 330 वोल्ट्स और फ्रीक्वेंसी उसने बताई है 50 हर्ट्ज। उसके बाद वो कह रहा है कि फाइंड द करंट इन द लो वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग इसकी सेकेंडरी है तो उसकी करंट बताएं, यानी I2 आपने फाइंड करनी है, एंड इट्स पावर फैक्टर, और सेकेंडरी साइड का ही पावर फैक्टर मालूम करना है। निगलेक्ट मैग्नेटाइजिंग करंट, इसकी जो मैग्नेटाइजिंग करंट है उसको आप नज़रअंदाज कर दें। जी तो चलें इसको हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो यानी के मालूम करते हैं। जो टर्न रेशो होती है ये 1/k होती है, तो इस तरह से जब हम के मालूम करेंगे, टर्न रेशो इसकी 6 है तो K 1/6 होगी, और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आता है 0.167, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो आ गई। उसके बाद हम इसकी VSC2 मालूम कर सकते हैं, यानी सेकेंडरी साइड पे जो शॉर्ट सर्किट जब किया तो उस तरफ उसके वोल्टेज कितने होंगे, तो ये भी K से हम मालूम कर सकते हैं। K बराबर होता है VSC2 बटा VSC1। तो यहाँ से VSC2 अगर मालूम करना चाहें तो वो कैसे होगी, VSC2 बराबर होगी K VSC1। जी तो VSC2 हम मालूम करने जा रहे हैं। VSC2 बराबर होगा K की वैल्यू हमारे पास मौजूद है और वो है 0.167। ज़रा VSC1 उसने दिया हुआ है, ये है 330, तो VSC2 जो है वो हमारे पास आता है 55.11 वोल्ट्स, ये आ गया। तो इसके बाद हमें यानी इसकी R02 मालूम करनी है, तो सबसे पहले वो मालूम करते हैं।
R02 ये कैसे मालूम होगी? ये होती है R2 प्लस के स्क्वायर R1, यानी ये R1 डैश की वैल्यू से R1 की जो मज़ामत है उसको जब सेकेंडरी साइड पे लेके जाते हैं तो के स्क्वायर से ज़रब करते हैं। जी तो इनकी वैल्यूज़ डालते हैं इसमें। R2 हमारे पास दी हुई है 0.03 प्लस के की वैल्यू जो दी हुई है उसका स्क्वायर ले लेंगे, यानी के हमारे पास है 0.167 इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ R1 की वैल्यू है 0.9। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 0.055 ओहम। R02 आ गया। इसी तरह से X02 भी हमें मालूम करना है। X02 बराबर होगा X2 प्लस के स्क्वायर X1। तो X2 की वैल्यू उसने दी हुई है 0.13 प्लस के स्क्वायर, इसी तरह से के वही होगा 0.167 स्क्वायर और ज़रब हो जाएगा X1 और X1 है 5 ओहम। तो X02 की वैल्यू आती है 0.265 ओहम। ये आपके पास X02 की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हमें इम्पीडेंस मालूम कर लेनी है, यानी Z02, और ये कैसे होगी? R02 स्क्वायर जमा X02 स्क्वायर और इसका अंडर रूट ले लेंगे। जी तो R02 हम मालूम कर चुके हैं 0.055 का स्क्वायर है प्लस X02 0.265 का स्क्वायर है और इसका अंडर रूट आ जाएगा। तो Z02 की वैल्यू हमारे पास आई है 0.27 ओहम। जी तो अब हम मालूम कर लेंगे I2, और I2 आएगी कैसे? I2 की वैल्यू हम मालूम करेंगे इम्पीडेंस के फार्मूले से, यानी Z02 बराबर होता है VSC2 ओवर I2 या ISC2, शॉर्ट सर्किट करंट है ये। इसकी वैल्यू हम मालूम करेंगे ISC2, जब ये हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा VSC2 ओवर Z02। VSC2 की वैल्यू हमारे पास है 55.11 ओवर Z02 है 0.27, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 203.7 एम्पेयर। ये करंट आ चुकी है, ये उसने पूछा था, ये हमने उसको बता दिया। तो इसी तरह से पावर फैक्टर हम मालूम कर लेंगे, और पावर फैक्टर बराबर किसके होता है? cos phi 2 बराबर है R02 ओवर Z02, R ओवर Z होता है। तो R02 की वैल्यू हमारे पास है 0.055 ओवर Z02 की वैल्यू है 0.27 ओहम। तो इससे इसका पावर फैक्टर आ जाएगा 0.2। तो ये हमने पावर फैक्टर मालूम कर लिया इसका, और इसी तरह से ये करंट मालूम हो गया। तो इस तरह से पहला प्रॉब्लम जो है वो हमने हल कर लिया है। तो इसके बाद हम दूसरे प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे।